Hello friends and my dear students, welcome to the YouTube channel Wake Up Concept। मैं आपका होस्ट विक्रांत। भाई आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 25 डिग्री। इसके लिए मतलब जो ये डिग्री मेजर है, रेडियन मेजर क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने बेसिक वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वहाँ से एक बार उसको जाके देख सकता है। अब जैसे 25 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, सो उसके लिए हमें यूनिटरी मेथड अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियंस। ओके, सो इसका यूज करके तो फिर 25 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, अगर 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है तो 25 डिग्री में कितने होंगे, 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस हो जाएंगे। ये जो है ये 5 से कैंसिल आउट होगा, तो 5 से ये कटा और 180 से ये गएगा तो ये 36 आएगा। दिस कम्स आउट टू बी 5 अपॉन 36 पाई रेडियन। अगर आपको आंसर पाई में छोड़ना है तो पाई में भी छोड़ सकते हैं, 22/7 इसकी वैल्यू भी ले सकते हैं। बस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पाई की वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला गया, तो हम पाई में ही छोड़ेंगे इसका आंसर। आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट में हमारा जो है वो सेकंड पार्ट का जो हमारा है वो रहेगा, सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 डैश। अगर -47 डिग्री 30 डैश की बात करें तो इसमें माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 47 डिग्री और 30 डैश। अब देखो इस 47 डिग्री और 30 डैश को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। जैसे मिक्सड न्यूमरल की बात होती है तो मिक्सड न्यूमरल को भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग करके लिखा जा सकता है। इसको मैं अभी आगे चल के थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। तो 47 डिग्री प्लस 30 डैश इसको लिख सकते हैं। अब एक और चीज, 1 डैश के अंदर 1 डैश मतलब 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री होते हैं। 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री होते हैं, तो माइनस साइन कॉमन ही रहेगा क्योंकि वो दोनों के ऊपर ही है। तो 47 डिग्री प्लस 30 डैश इंटू 1/60। नाउ इट इज कन्वर्टेड इंटू व्हाट, डिग्री। मतलब वो जो 30 डैश वाला पार्ट है वो अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 47 डिग्री प्लस ये कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 2, तो 1/2 डिग्री। तो बेसिकली 47.5 डिग्री था, या फिर अगर इसको हम एलसीएम लेके देखें तो ये आएगा 95/2 डिग्री। ओके, नाउ अब हमें पता है कि भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन 180 रेडियंस। अब इस पाई अपॉन 180 रेडियन को 1 डिग्री ये 1 डिग्री में होता है, तो -95/2 डिग्री के अंदर इसको पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस मच अमाउंट ऑफ रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ 5 से इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये 19 आएगा, और इसको 5 से करें तो ये 36 आएगा। नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, -19/72 पाई रेडियन। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट में। नाउ थर्ड पार्ट की अगर बात कर लें एक बार और, सो मेरे पास अगर थर्ड पार्ट में बोलता हूँ तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है कितना, 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को तो सिंपल यार कर सकते हैं कैलकुलेट। वैसे भी हमें कुछ बेसिक वैल्यूज तो याद रखनी होगी। जैसे कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी होंगी हमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, 90 के बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इन सारी ऐसे 240 डिग्री भी उन बेसिक्स में आता है। 0 से 2 पाई के बीच में पाई के रेंज की जो ये वैल्यूज हैं ये हमें 30 डिग्री वाली इंटरवल वाली याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, सो दोबारा से वही चीज कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पाई अपॉन 180 रेडियंस। सो इन 240 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 240 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ ये, तो 6 3 एंड 6 4। सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 4 पाई बाई 3 रेडियंस। नाउ द लास्ट पार्ट इज द फोर्थ वन विच इज 520 डिग्री। तो अगेन देखो हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना जरूरी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे वो आपको हमेशा एक ब्रैकेट में लिख देना जरूरी है जहां पर भी यूज करो, तो इससे टीचर को कन्वीनियंस ही रहती है और वो मार्क्स भी कट नहीं होते आपके।
तो यहाँ पर आपका 520 डिग्री। मैं भी हमेशा यही किया करता था जब अपने टाइम पर, जब मैं कभी 11th-12th क्लास में था। मैं हमेशा मतलब टीचर को कम से कम दिक्कत हो तभी आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएंगे, तो इसका ध्यान रखना। तो ये कैंसिल आउट हो गया 552, अगर को 2 से अगर कैंसिल आउट करूँगा तो ये 26 आएगा और इसको 9, तो दिस कम्स आउट टू बी 26 पाई बाई 9 रेडियन। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, हमने फॉर्मूला भी एकदम प्रॉपरली बताया और सब कुछ इसमें एकदम अच्छे से किया। नाउ अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि हमें रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में हमें कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर। अच्छा, अब अगर रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखते हैं पहले, तो फर्स्ट पार्ट 11/16 रेडियन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, और अगर जरूरत पड़ी जब फ्रैक्शन में पहुंच जाएगी हमारी डिग्री तो हम उसको मिनट और सेकंड में भी चेंज करेंगे। तो 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। सो 11/16 रेडियन इज व्हाट, 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई। ओके, इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोला है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट 11/16 इंटू 180 बाई पाई। पाई होता है 22/7, तो 7 आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो 11 2 से जाएगा ये, और ये 2 से देखें तो ये 90 आ गया। ठीक है जी, तो मेरे पास आ रहा है 630 अपॉन 16। अब 630 अपॉन 16 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये आएगा 315/8। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं भाई, 315/8। पहले इसको कैंसिल आउट करें तो 8 से जाएगा तो कितना आएगा, 8 3 × 24, तो 3 आया, 24 आएगा तो 6 और 1 7 75, तो 8 9 72 होता है, बचा 3, तो बचा 3, तो ये 39 3/8 डिग्री है। तो देखो मिक्सड न्यूमरल, अगर मैं एक साइड में करके दिखाऊँ आपको, कहीं पे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपके पास 2 1/3 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है, 2 3 × 6 + 1 7/3 होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 1/3 मिक्सड न्यूमरल को। ऐसे मैंने बोला था ना कि मैं बाद में बताऊंगा इस चीज़ को, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2 + 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, अगर इसका एलसीएम लूँ मैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 3 × 6 + 1 7/3 तो आएगा। तो मतलब मिक्सड न्यूमरल को इस तरह से करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ अपनाऊंगा, 39 डिग्री + 3/8 डिग्री। अब जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60 डैश, दैट इज 60 मिनट। जब तक कि वो सिंप्लीफाइड वैल्यू में ना चला जाए, हमें डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, हम उसको मिनट और सेकंड्स में भी चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60 डैश। सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 39 डिग्री + 3/8। 1 डिग्री इज व्हाट, 60 डैश, तो 60 डैश आ गया। अब यहाँ से 8 से जाएगा तो ये बचेगा 2, मैं 4 से ले रहा हूँ उसको, 4 2 8, और ये 15 आएगा। ठीक है, तो ये 45/2 डैश आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 39 डिग्री + 45/2 डैश, 45/2 मतलब 22 1/2, तो 39 डिग्री + 22 1/2 डैश है। अब दोबारा से ये 1/2 फ्रैक्शन आ गया, तो इसको डबल डैश में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डैश इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60 डबल डैश। तो यहाँ पर हम दोबारा से वही चीज़ें करेंगे। तो 39 डिग्री + 22 डैश, इसको मैंने अलग कर लिया, + 1/2 डैश है। अब इसको मैं 60 डबल डैश में कन्वर्ट कर दूंगा, तो दिस कम्स आउट टू बी, ये अगर कैंसिल आउट हुआ तो 30 डबल डैश बनेगा ये। तो मेरा फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 39 डिग्री 22 डैश एंड 30 डबल डैश। तो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव। ओके, अब एक इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है -4 रेडियन, मतलब सेकंड पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन का है वो है -4 रेडियन। अब मैंने बताया था नेगेटिव वाला साइन जो है वो कॉमन लेके रखो और उसको वैसे ही चलाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा से वही चीज़ कि 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 180/π डिग्री, 180/π डिग्री। नाउ इसमें -4 रेडियन हमारे पास क्या होगा, माइनस मैंने कॉमन रखा, 4 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं सिंपली। तो 4 रेडियन इज इंटू 180/π, पाई इज 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा।
नाउ अगर इसको देखें तो ये 2 कटा है और ये कैंसिल आउट होके 11 आ रहा है, तो दिस इज अब इसको पूरे को हमें आपस में क्लब करना है, तो ये आ रहा है 360 इंटू 7 बाई 11. ओके, तो ये आ रहा है 360 माइनस ऑफ 360 इंटू 7 बाई 11 डिग्रीज में आ गया अभी ये. तो लेकिन अभी ये फ्रैक्शन में चलेगा, तो हम इसको एंड तक ले जाएंगे जब तक ये डबल डैश में कन्वर्ट, मतलब सिंप्लीफाइड वे में ना आ जाए, ये फ्रैक्शन हट ही ना जाए. लेकिन अगर फ्रैक्शन लास्ट तक नहीं हटता तो हमें राउंड ऑफ करके लिखना होता है सेकेंड्स को. तो अब ये बच जाएगा 0, 7, 6 और 42, 4, 21 और 4, 25. तो दिस इज 2520 अपॉन 11 डिग्री. अब इसको कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव साइन बाहर रखो कॉमन, 11 2, ओके 22 है तो 3 आएगा, 3 2, तो फिर दोबारा से 2 एंड देन 100 है तो 9 पे जाएगा, तो 229 डिग्री और 1/11 ऐसा कुछ ये बना. ओके, नाउ दोबारा से मैंने वही बोला कि जो मिक्सड न्यूमरल है उसको हम 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री करके लिख सकते हैं, लेकिन एक डिग्री के अंदर 60 डैश होते हैं. इसको यहाँ पे साइड में मेंशन भी करो कि भाई 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60 सेकेंड, 60 मिनट, 60 डैश. तो दिस इज माइनस ऑफ 229 डिग्री प्लस 60/11 इज व्हाट 5, 60/11 इज 5/11 डैश. अगेन ये मिक्सड न्यूमरल में आ गया, तो इसको दोबारा से वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले 229 के साथ किया था, 1/11 जो था, तो 229 डिग्री प्लस 5 डैश प्लस 5/11 डैश है, तो इसको हम 60 डबल डैश से दोबारा से इंटू कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि 1 डैश इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 60 डबल डैश. ओके, सो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ 229 डिग्री प्लस 5 डैश 300/11 है ये, तो 300/11 को पहले 2 से जाएगा, ठीक है, और 2 से जाएगा तो 22 और बचा कितना 8, ठीक है, 8 और 0 तो ये 7 से जाएगा 27. नाउ आगे कितना बचा 3 और 0, तो ये 27 पॉइंट, क्योंकि अगर मैं पॉइंट लगा देता हूँ और पहले ये 2 से गया था तो 22, 8 और 0 बचा था 7, 3 और 0 फिर दोबारा से 2 आएगा, तो लगभग इतना डबल डैश बनेगा ये. ओके, सो द फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 डैश 27.2 double dash. This is our final answer. Now the next part is the third one, and in the third part it is 5 pi by 3 is given to us. So if 5 pi by 3 is given to us, then again same thing, 1 radian is equivalent to 180 by pi degree. 180 by pi degree. So this is 5 pi by 3 radian is equivalent to 5 pi by 3 into 180 by pi degree. 5 pi get cancelled out, you will get I think 300 degree. So 5 pi by 3 is equivalent to what, 300 degree. Last part is the fourth one, which is 7 pi by 6. It is given 7 pi by 6 radian. Okay, now again same thing कि 1 radian कितना होता है 180 by pi degree होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम. तो 7 pi by 6 radian is equivalent to 7 pi by 6 into 180 by pi. Okay, so pi get cancelled out, 6, 3, this comes out to be 210 degree. So I hope कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आज लिए ये आपको बिल्कुल समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करें, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको इसको रिवर्ट करके दोबारा से एक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा. आई होप मैं आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, आप चैनल को, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नहीं है तो आप सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको टाइम पर जो भी वीडियोस आ रही हैं उनके नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए. सो होप यू लाइक द कंटेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, so goodbye all.